राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, वास्तुशास्त्र के सिद्धांत आज केवल घरों में नहीं, बिजनेस प्रेमिसेस में और मल्टीनेशनल कंपनीज भी इसको अपना रही हैं। अब वास्तुशास्त्र के सिद्धांत एक तो हैं कि आपने अपना जो भवन का निर्माण है, बिजनेस प्रेमिसेस हैं, उसको आपने वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप बना लिया। इसके अलावा भी वास्तुशास्त्र की बहुत ही महत्वता है एक व्यापार को बढ़ाने में, एक व्यापार को प्रगति के रास्ते पर लेकर जाने में वास्तुशास्त्र बहुत ही हितकारी और बहुत ही मददगार सिद्ध होता है। अब देखिए, अब एक व्यापार में आपने एक भवन निर्माण कर लिया वास्तुशास्त्र के हिसाब से। अब उसमें और क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे और क्या योगदान हो सकते हैं। आपका जो विजिटिंग कार्ड है, आपके पहुंचने से पहले आपका विजिटिंग कार्ड पहुंचता है किसी भी स्थान पर जहां पे भी आप जा रहे हैं, चाहे वह बिजनेस मीटिंग है, चाहे जनरल मीटिंग है, चाहे आपकी ऑफिशियल मीटिंग है, कैसी भी मीटिंग है। तो बिजनेस कार्ड यदि आपका वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप बना हुआ है, वैसी ही कलर स्कीम्स उसमें इस्तेमाल की गई हैं, तो आपका व्यापार आगे प्रगति पर बढ़ेगा। उसमें आपको परेशानियां बहुत कम होंगी। जो एक बिजनेस की एक टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, बिजनेस की एक जो जनरल रूटीन है, वो रूटीन तो रहेगा, लेकिन कंपैरेटिवली आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। अब दूसरा डिपेंड करता है आपके लेटर हेड्स पे कि लेटर हेड्स आपके किस तरह के और कैसे, किस आकार में कैसे प्रिंट हुए जाने चाहिए। आजकल तो कंप्यूटराइज्ड हो गया है सारा कम्युनिकेशन सिस्टम, तो उसमें हम कंप्यूटर्स में ही सारी चीज़ें, अपने लेटर हेड सब कुछ हम उसी में ही सेटिंग कर देते हैं, कलर्स की भी, और ईमेल से उसी तरह से वहाँ पर पहुँच जाता है। यदि हम इन लेटर हेड्स को वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप बनाते हैं तो यह भी हमारे कार्य में बहुत मदद करता है, बहुत प्रगतिशील रहता है हमारा बिजनेस। अब आती है बारी कि हमारा जो हेड ऑफ द बिजनेस है, चेयरमैन्स रूम, डायरेक्टर रूम, मार्केटिंग रूम, किस तरह से होनी चाहिए, चेयरमैन मीटिंग्स कहाँ पर होनी चाहिए, बोर्ड मीटिंग्स कहाँ पर होनी चाहिए, वहाँ पर किस तरह के कलर्स होने चाहिए इस्तेमाल, कैसी फर्नीचर होना चाहिए, कैसा उसमें प्रोजेक्शन आना चाहिए, जो टीवी स्क्रीन प्रोजेक्शंस हैं वो कैसा होना चाहिए कि आपके स्टाफ या फिर आपके जो क्लाइंट्स आ रहे हैं उनके लिए है। आपका एग्जीबिशन रूम वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप कैसा होना चाहिए कि व्यापार में दिन दुनी और रात चौगुनी प्रगति होती रहे। उसकी फ्लोरिंग कैसी होनी चाहिए, रूफ कैसे होने चाहिए। वहाँ पर जो आपका कस्टमर आ रहा है, जो आपका ग्राहक आ रहा है, वो किस दिशा में कहाँ कैसे खड़ा होना चाहिए।
जब वो आपके सामान को एग्जामिन कर रहा है, आपके सामान का मुआयना कर रहा है और वो ऑर्डर देकर ही जाए। तो ये सब चीज़ें वास्तुशास्त्र के अनुरूप हैं। जब आप जनरली जाते हैं अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में, अपने बिजनेस प्रेमिसेस में, तो किस प्रकार के आपको कपड़े डालने चाहिए, कैसा आपका अटायर होना चाहिए, वो बिजनेस अटायर होना चाहिए या जनरल अटायर होना चाहिए। जब आपके क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है, वो क्लाइंट्स के साथ ऑर्डर प्रोक्योरमेंट की, ऑर्डर लेने की मीटिंग है, या क्लाइंट के साथ चल रहे ऑर्डर की कॉन्टिन्यूटी में लिंकिंग मीटिंग है, उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे वस्त्र उस समय डालने चाहिए, किस तरह के रंग के वस्त्र डालने चाहिए, किस समय पर मीटिंग पे जाना चाहिए। अब समय तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे हाथ में नहीं होता, ये सामने वाले पे डिपेंड करता है कि कब मीटिंग तय की जाती है। उसमें हम अपनी तरफ से ये कर सकते हैं कि हमें अपने स्थान से जल्दी या देरी से निकलना चाहिए, और इसमें वहां पर हमें उसी समय पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है शुभ समय पर किया गया कार्य, शुभ समय पर आरंभ किया गया कार्य सदैव प्रगति देता है। यह प्रगति का सूचक है, ऊर्जा का सूचक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो चेयरमैन है, कंपनी के मालिक हैं, डायरेक्टर हैं, उनको किस प्रकार का वाहन इस्तेमाल करना चाहिए, उस गाड़ी का नंबर कैसा होना चाहिए, उनका मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए, और किस तरह की कलर होना चाहिए वाहन का, कार कैसी होनी चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, उसके इंटीरियर कैसे होने चाहिए, उस कार में कैसी चीज़ें स्थापित करनी चाहिए जिससे कि व्यापार पर जाते समय सदैव ऊर्जित और सफलता की ओर अग्रसर हो सकें। तो अब आपने देखा कि वास्तुशास्त्र मात्र भवन निर्माण तक ही सीमित नहीं है कि आपने एक व्यापारिक भवन का निर्माण किया और वास्तुशास्त्र हो गई और अब आपकी गाड़ी दौड़नी शुरू हो गई। वास्तुशास्त्र के हिसाब से भवन का निर्माण करना एक कार्य है, भवन का आंतरिक दूसरा कार्य है, और ये बिजनेस से लिंक, व्यापार से लिंक जितना भी सामान है, ये सारा एक दूसरा कार्य है। यदि हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हमारा व्यापार कभी भी माइनस में हो ही नहीं सकता। जब भी हमारी बैलेंस शीट बनेगी, व्यापारिक बैलेंस शीट बनेगी, वो हमेशा हर साल प्रॉफिट्स दिखाएगी, और वो प्रॉफिट्स सदैव हमें आगे बढ़ते हुए ही नजर आएंगे। उन प्रॉफिट्स में कभी कहीं पर कोई नुकसान, कोई घाटा कुछ नहीं आएगा, भले ही स्थिति जैसी मर्जी हो। हाँ, उसमें सिर्फ एक रुकावट हो सकती है कि यदि सरकार ने ही उस व्यापार को करना बंद कर दिया हो, उस पर बैन लगा दिया हो, तो इस स्थिति में वास्तुशास्त्र कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बैंड आइटम्स में वास्तुशास्त्र में हम उसके हक में होते ही नहीं हैं। और यदि वो बैंड आइटम्स नहीं है और व्यापार चल रहा है तो निरंतर प्रगतिशील और प्रगति की ओर अग्रसर होता हुआ होगा आपका अपना व्यापार। आज दर्शकों, मैं अपने प्रवचनों को यहीं विराम देता हूं। कल आपके साथ एक नए वृत्तांत के साथ एक नया अध्याय खोलेंगे वास्तुशास्त्र का। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।